और अब सुहि जतन करो तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। और तब हनुमान राम पै जाई, और जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। और सुनि संदेश बान कुल भूषण, बोल लिए युवराज विभीषण। मारुत सुत के संगत धावहु, सादर जनक सुतैल आवहु। सूर्य कुल भूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, हे पवन पुत्र हनुमान जी के साथ जाओ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। और तुरंत ही सकल गयो जह सीता, से वह सव निश्चरिर विनीता। वेग विभीषण तिन्हि सिखायो, तिन बहुविध मंजन करवायो। वे सब तुरंत ही वहाँ गए जहाँ सीता जी थी। सब की सब राक्षसियाँ नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया और बहु प्रकार भूषण पहराए। शिव का रुच साज पुन ल्याए, तापर हरस चढ़ी उबय देही। सुमिर राम सुख धाम सनेही। बहुत प्रकार से गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। और वेत पान रक्षक चहु पाशा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भाल कीस सब आए, रक्षक कोप निवारण धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले, सबके मन में परम उल्लास उमंग है। रीछ बांधा सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े और कहे, रघुवीर और कहा मम मानो, सीता सखा पया देवानो। देखो कपे जननी किरनाई, बिहस कहा रघुनाथ गुसाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे बानर उनको उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। और सुन प्रभु बचन बाल कपिहर से, नवते सुरन सुमन बहु वर्षे। सीता प्रथम अनल महु राखी, और प्रगट की न चाहे अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ बांधर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था। अब भरत जी के भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। तहि कारण करुणा निधे, कहे कछुक दुर्वास। सुनत जात धानी सब, लागी करे विषाद सियावल राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण। इसी कारण कड़वा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे। उन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगीं। प्रभु के वचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण हो परम के नेगी, पावक प्रगट करहो तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर पर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्म आचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। और सुन लक्ष्मण सीता के बानी,
विरह विवेक धर्म नित शानी, लोचन सजल जोर कर दो, प्रभु सन कछु कहे सकत न ओ। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीत से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भराया। वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देख राम रुक लक्ष्मण धाये, पावक प्रगट काट बहुल्याए, पावक प्रबल देख भय देहि, हृदय हरस नहीं भय कछु तेहि। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। आग इनको खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। और जो मन बच क्रम मम उर माही, तज रघुबीर आन गत नाही, तो कृशान सब के गत जाना, मुख होए श्रीखंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मैं मन वचन और कर्म से मेरे हृदय के भीतर रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अनन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव तो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। और श्रीखंड मम पावक प्रसिकियो मेरे प्रभु मैथिली, जय कौशलेश महेश वंदित चरण रते गत अति निर्मली, प्रतिबिंब और लौकिक कलंक प्रचंड पावक महो जरे, प्रभु चरित्र काहन लके नवसुर सिद्ध मुनि देखे करे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिन्हें श्री सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीत है, उन कौशलपति की जय हो बोलकर श्री जानकी जी चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गई। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना, देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। और थरे रूप पावक पान गए, श्री सत्य श्रुत जग विदित जो, जिम क्षीर सागर इंद्रा राम है समर्पी आन सो राम वाम विभाग राजत रुचिरयत शोभावली, नवशील नीरज निकट मानव कनक पंकज की कली। तब अग्निशी ने शरीर धारण करके ने वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई और उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। और पर सही सुमन हर सुर बाजह गगन निशान, गावह के नर सुर बधु नाचह चढ़े विमान, जनक सुता समेत प्रभु और शोभा अमित अपार, और देखभाल कपिहर से जय रघुपत सुख सार सियावल राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। देवता हर्ष से ऊपर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी हुई अप्सराएं नाचने लगी। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अप्रमित और अपार शोभा देखकर रीछ बानर हर्षित हो गए और सुख के साथ श्री राम जी की रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातिल चले हो चरण सिरुनाई, आए देव सदा स्वार्थी और बचन कहे जनो परमार्थी। तब श्री रघुनाथ जी की जय की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातिल चढ़ों में शेर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदांतर सदा के स्वार्थी देवता आए हुए ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों। और दीन बंधु दयाल रघुराया,
देवकी न देवन पे दाया विश्वद्रोह रत यह कल कामी निज अग गयहु कुमार अगगामी। हे दीनबंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की है। विश्वर के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। और तुम समर रूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। अकल अनोग अगुण अज अनघ नामय, अजित अमोघ शक्त करुणामय। आप समरूप ब्रह्म अविनाशी, नित्य एक रस स्वभाव से ही, उदासीन, शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड निर्गुण मायक और गुणों से रहित, अजन्मा निष्पाप निर्वाकार अजय अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय है। और मीन कमठ सुकरन रही, बामन परशुराम बपुधरही। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धर तुम ही नशायो। आपने ही मत्स्य कश्यप वाराणसी वामन और परशुराम के शरीर में धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। यह कलम मलिन सदारे सुरद्रोही, काम लोभ मत रत अति कोई। अदम शिरोमन तव पद पावा, यह हमरे मन विस्मय आवा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु काम लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी तथा ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। और हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगत विसारी। और भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ प्राण हो आपकी भक्ति को भूलकर निरंतर भवसागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए, हमारी रक्षा कीजिए। कर विनती सुर सिद्ध सब रहे, जय तय कर जूर। अत्यंत प्रेम तन पुलक विद, अस्तुति करहि बहु सियावल राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण।